नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री में फोटो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें कुछ अध्ययन करते हैं। फोटो केमिस्ट्री क्या है और फोटो केमिस्ट्री के हिसाब से पदार्थ के कितने प्रकार हैं और फोटो केमिस्ट्री में प्रकाश का जो अवशोषण होता है उसके लिए जो बीयर लैम्बर्ट नियम है, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है फोटो केमिस्ट्री किसको कहेंगे, प्रकाश रसायन विज्ञान किसको कहेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरण दृश्य प्रावेंगिक क्षेत्र जो आपके 200 से लेकर के 800 nm के बीच में है, इसमें संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको आप प्रकाश रसायन शाखा कहलाएगी, या उन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरण अर्थात फोटोन के अवशोषण से संपन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। अब बात आती है कि विकिरण का अवशोषण पदार्थ किस प्रकार से करता है, उसके हिसाब से पदार्थ की जो प्रकृति है उसके हिसाब से विकिरण का अवशोषण होता है। तो विकिरण के अवशोषण के अकॉर्डिंग पदार्थ के दो प्रकार आ गए। आपका एक प्रकार है एक्टिनिक पदार्थ, दूसरा प्रकार है डाई एक्टिनिक पदार्थ। तो एक्टिनिक पदार्थ किनको कहेंगे, जो वे पदार्थ जो प्रकाश का बहुत अधिक अवशोषण करते हैं एक्टिनिक पदार्थ कहलाते हैं, और जो प्रकाश का कम अवशोषण करके अपने में से पारगत करवा देते हैं उनको हम डाई एक्टिनिक पदार्थ कहेंगे। अब इंटेंसिटी या तीव्रता किसको कहेंगे। प्रकाश जब पदार्थ की सतह पर गिरता है तो प्रकाश गिरना या फोटोन का आपतित होना है। अब उसमें तीव्रता किसको कहेंगे, तो पदार्थ की सतह पर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पड़ने वाले फोटोनों की संख्या उस प्रकाश विकिरण की तीव्रता कहलाती है। यानी पदार्थ का जो क्षेत्रफल लेना है वो आपका इकाई लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, और उस पर जो प्रकाश गिरेगा 1 सेकंड में कितने फोटोन पड़ेंगे, कितने फोटोन गिरेंगे, वही उसकी तीव्रता होगी। अब तीव्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वृद्धि या कमी, वो तीव्रता में कमी विकिरणों की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी वे आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। अब ये विकिरण की तीव्रता इन चीज़ों पे निर्भर करती हैं। साथ में ही प्रकाश की तीव्रता प्रकाश पथ की लंबाई में प्रकाश का अवशोषण किस प्रकार से होता है। प्रकाश जब किसी माध्यम में गिरता है और उस माध्यम में से पार होता है तो उसकी तीव्रता में जो कमी आ रही है माध्यम की लंबाई के साथ साथ, वो अवशोषण किस प्रकार से होता है, इससे हम दो नियमों से समझ सकते हैं। एक बीयर नियम है, एक लैम्बर्ट नियम है। तो उन्हें हम पढ़ते हैं।
पहला जो नियम है कि प्रकाश विकिरण की तीव्रता में माध्यम की पथ की लंबाई है उसके साथ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको समझने के लिए आपका लैम्बर्ट नियम दिया है। जैसे यहाँ पे मैं इस लैम्बर्ट नियम को ऐसे समझ रहा हूँ कि ये एक कोई पदार्थ है, इसमें जिसकी लंबाई जो आपकी है माध्यम की वो x है। यहाँ पे ये इधर से आपतित हो रहा है और ये इधर पारगमित हो रहा है। तो आपतित विकिरण जो है वो I0 है, यानी आपतित विकिरण की तीव्रता I0 है और पारगमित विकिरण की तीव्रता I है। तो I0 से जब I हुआ है तो विकिरण की तीव्रता में जो इस माध्यम की मोटाई के साथ में कमी आई है वो कमी को लैम्बर्ट नियम में समझाया है। तो लैम्बर्ट नियम के हिसाब से देखो, जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश विकिरणों को गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी विकिरणों की तीव्रता में जो कमी होगी वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होगी। आपतित विकिरण अधिक तीव्रता के होंगे तो कमी भी अधिक आएगी, कम तीव्रता के होंगे तो कमी भी कम आएगी। तो इसको हम आपतित विकिरणों की तीव्रता में कमी के लिए माइनस सिंबल लिखा गया है, माइनस तीव्रता को I से लिखा है तो तीव्रता में परिवर्तन DI हो गया। कमी की बात करेंगे तो माइनस DI हो जाएगा। माध्यम की मोटाई x है तो मोटाई के साथ परिवर्तन की बात करें तो dx हो जाएगा। तो DI में जो चेंज है वो dx के सापेक्ष में आपको निकालना है। वो चेंज ऋणात्मक है इसलिए माइनस DI/dx, इसको हम माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी पढ़ सकते हैं। और ये कमी आपके आपतित विकिरण की तीव्रता जो I है इसके समानुपाती होगा। तो इस समीकरण में समानुपाती को यदि हम हटाते हैं तो एक स्थिरांक k लगा देते हैं तो समीकरण बन जाएगा माइनस DI/dx इक्वल टू KI। इस समीकरण को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, I वाला पद DI के साथ कर देते हैं तो ये माइनस समीकरण एक जो बन रहा है माइनस DI/I बराबर K dx, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। यह समीकरण नंबर 1 लैम्बर्ट नियम का अवकलन वाला समीकरण है। इसे समाकलन करके और समाकलित समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण 1 का हमें समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए ये आपने समाकलन कर दिया, देखो माइनस DI/I बराबर के समाकलन ऑफ dx। इसमें जो समाकलन I वाला है वो लिमिट लगा देते हैं I इक्वल टू I0 से I इक्वल टू I पर, और x की लिमिट भी कर देते हैं आपका x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x तक। इन लिमिटों में समाकलन करना है। ये माइनस जो चिन्ह है वो आप चाहे तो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो k समाकलन dx हो जाएगा, या इधर रखेंगे बाद में उधर भेज देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस ln अच्छा DI/I का समाकलन यानी 1/I का समाकलन ln I होता है, log I होता है। तो ये log I लिखा, इसकी लिमिट डाल दी I0 से I तक बराबर k dx का समाकलन x हो जाएगा, और x की लिमिट आपके 0 से x लिख देंगे। अच्छा, ये ऋणात्मक चिन्ह यदि उस साइड में भेजते हैं राइट हैंड साइड में तो समीकरण आपका ऐसा बन जाएगा, ये जो बनाया गया है
ln आई जीरो आई बराबर माइनस के एक्स जीरो से एक्स। इसमें ln आई की जगह एक बार आई लिखेंगे, एक बार आई जीरो करेंगे तो आई माइनस ln आई जीरो बराबर माइनस के एक्स बराबर एक्स रखा, माइनस जीरो करोगे तो जीरो वाला पद को छोड़ दिया, ये आ गया। log m माइनस log n वाला जो समीकरण बन रहा है इसको log m बटा n कर देंगे नीचे, तो आपका ये ln आई अपॉन आई जीरो हो जाएगा बराबर माइनस का के एक्स। अब ये जो समीकरण है वो log में समीकरण है, आई बटा आई जीरो के लिए सोल्व करेंगे तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो इस समीकरण का अपन एंटी लॉग करेंगे तो आई अपॉन आई जीरो बराबर ई की पावर माइनस के एक्स, या आई इक्वल टू वज्र गुणा से आई जीरो को उधर ऊपर भेज देंगे तो आई बराबर आई जीरो ई की पावर माइनस के एक्स समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर जो 2 है वो लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है। अब इस समीकरण 2 में लैम्बर्ट नियम का जो गणितीय रूप है इसको हम आई इक्वल टू आई जीरो ई की पावर माइनस के एक्स रूप में पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ ऊपर एक जो चित्र दिए गए इसमें देखो, आई जीरो आपतित विकिरण की तीव्रता है और पारगमित जो है वो आई है, तो आई कम हो गई है, तो बीच में जो अवशोषित विकिरण है वो आपका आई ए बी एस एब्जॉर्बेंस लिख दिया। ये यदि हमें निकालना है आई ए बी एस तो हमें कुल कितनी विकिरण मिली थी आई जीरो और उसमें से अब प्राप्त कितनी हुई है आई, वो घटा देंगे। तो आई ए बी एस बराबर आई जीरो माइनस आई, ये समीकरण 3 हो जाएगा। इस समीकरण 3 में आई ए बी एस जो है वो अवशोषित विकिरण की तीव्रता है, आई जीरो जो है वो आपके आपतित विकिरण की तीव्रता है और आई जो है वो पारगमित विकिरण की तीव्रता है। इसमें समीकरण 3 में 2 का मान रख देंगे आई के लिए जो सोल्व किया हुआ था वो, तो आई ए बी एस इक्वल टू आई जीरो माइनस आई की जगह लिख दिया आई जीरो ई की पावर माइनस के एक्स। इसमें आप आई जीरो कॉमन ले लेंगे तो आई ए बी एस बराबर आई जीरो 1 माइनस ई की पावर के एक्स, ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगी। तो इस समीकरण 4 से अवशोषित विकिरण की तीव्रता आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आज हमने लैम्बर्ट नियम क्या है इसको देखा और विकिरण की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता की परिभाषा समझी। इसी प्रकार से पदार्थ के प्रकार जो एक्टिनिक और डाइएक्टिनिक प्रकार से हैं, प्रकाश का अवशोषण कैसे करते हैं पदार्थ, वैसे 2 प्रकार में लिखे। रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा को फोटो केमिस्ट्री कहेंगे, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र 200 से 800 nm के बीच में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश रसायन कहलाता है। थैंक्स, आप इनको समझ लेंगे, ये और ये तीनों PDF आप तैयार करेंगे। तो यहाँ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के हैं ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, या ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि तीव्रता किन किन पर निर्भर करती हैं, या तीव्रता की निर्भरता के लिए जो लैम्बर्ट नियम है उस नियम को आप समझिए। तो ये लैम्बर्ट नियम विकिरण की तीव्रता में कमी माध्यम की मोटाई के साथ में समझा रहा है। थैंक्स, गुड।